ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब नारद मुनि और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु से आगे कहते हैं कि अब तुम इस परिस्थिति में हो कि जहां पर तुम्हें पुत्र के वियोग का दर्द है, कष्ट है। तुम्हारा पुत्र मर गया है और उसके शोक में तुम डूबे हुए हो, अनेकों प्रकार से कष्ट भोग रहे हो, विलाप कर रहे हो। तो ये तुम्हारी अभी परिस्थिति है। वो कहते हैं केवल यही एकमात्र वस्तु नहीं है जो तुम्हें इस प्रकार से विलाप करने के लिए, इस प्रकार से हम जो संसार के अंदर में विलाप करते हैं, केवल एकमात्र वस्तु नहीं है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, अधुना, अधुना मतलब अब, पुत्री नाम तापः, बच्चों का कष्ट, उनके वियोग का कष्ट। जब हमारी संतान हमसे दूर हो जाती है, उसका कष्ट तुम अभी भोग रहे हो। पुत्री नाम तापः भवता एव अनुभूयते, अब तुम अनुभव कर रहे हो। क्या ताप, कौन सा कष्ट? पुत्री नाम तापः, जिनके संतान होती है। पहले तुम्हारी संतान नहीं थी, वो अलग प्रकार का कष्ट था। अब तुम्हारी संतान थी और संतान होने के बाद में संतान चली गई, अब वो कष्ट तुम भोग रहे हो। तो देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से और बहुत सारी वस्तुएं हैं इस जीवन के अंदर में जो तुम्हारी संतान की भांति टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और इसी प्रकार से हमें विलाप करना पड़ता है उन सभी वस्तुओं के लिए भी। वो क्या क्या है वो देखिए, कहते हैं दारा दारा मतलब हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी। गृह, हमारा घर। रायः, हमारी धन दौलत। विविध ऐश्वर्याः, हमारे अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य। संपदाः, हमारी संपत्ति। शब्द आदयः विषयः, हमारी इंद्रियों की वस्तुएं। जैसे आंखों के लिए रूप होता है, कानों के लिए शब्द होते हैं, त्वचा के लिए स्पर्श होता है। तो ये इनको कहते हैं इंद्रिय भोग की वस्तुएं। चलाह, ये सारे के सारी वस्तुएं, चलाह मतलब जो परमानेंट नहीं है। अचला मतलब होता है जो परमानेंट है। चलाह का मतलब जो एक दिन इनका विनाश होना निश्चित है। तो कुछ भी हो, चाहे हमारी संतान हो, हमारी पत्नी हो, हमारा घर हो, हमारी दौलत हो, हमारे अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य हो, हमारी संपत्ति हो, हमारी इंद्रिय भोग की वस्तुएं हो, ये सारी चलाह, ये सब नियत नहीं है, नित्यम नहीं है, अनित्य है, सब टेम्परेरी है। तो देखिए कितना बढ़िया ज्ञान जो है अंगिरा ऋषि
और नारद जी उनको प्रदान कर रहे हैं और कहते हैं कि हे राजा, तुम तो राजा हो, तुम्हारी तो और अधिक अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी हैं। एक आम व्यक्ति जो होता है उसकी ये वस्तुएं होती हैं, पत्नी है, घर है, धन दौलत है, लेकिन तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास में तो और बहुत सारी वस्तुएं हैं। और वो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं ये सारी वस्तुएं 3 चीजों का कारण बनती है, शोक, मोह और भया। शोक मतलब विलाप, मोह अटैचमेंट, हमारी आसक्ति बढ़ जाती है इन चीजों से, और भया हमेशा हम भयभीत रहते हैं, कहीं ये वस्तुएं खो ना जाएं, कहीं मैं इनसे अलग ना हो जाऊं। तो क्या क्या है, राज्यम, तुम्हारा राज्य है, किंगडम है, बलम, तुम्हारी सेना का बल है, तुम्हारे पास में बड़ी आर्मी है, बड़ी सेना है, उसका बल है, सैन्य बल है। कोशम, राजा जो होता है उसके पास में कोष होता है, ट्रेजरी होती है, जिसमें वो अपनी जनता से, प्रजा से जो भी कर, जो भी टैक्स लेता है जमा करता रहता है लोगों की भलाई के लिए, ट्रेजरी, कोशम। भृत्या, तुम्हारे बहुत सारे सेवक हैं। अमात्या, तुम्हारे बहुत सारे मंत्री हैं। सुहृत जनाः, तुम्हारे बाकी बहुत सारे अलग अलग दोस्त मित्र राजा भी हैं। एक राजा होता है, उसके बहुत सारे मित्र राजा होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो राजा होते हैं। सर्वे अपि, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे पत्नी है, घर है, हमारी दौलत है, हमारे अलग प्रकार के ऐश्वर्य हैं, हमारी संपत्ति है, हमारी भोग की वस्तुएं हैं, या हमारा राज्य है, हमारी सेना का बल है, हमारा कोष है, हमारे सर्वेंट हैं, भृत्य हैं, मिनिस्टर हैं, ये सारे वो कहते हैं शोका मोह भया आर्तिदाः, ये शोक का कारण बनते हैं, मोह का कारण बनते हैं और कष्ट प्रदान करते हैं। आर्तिदाः, आरती का मतलब होता है कष्ट प्रदायक है। और आगे वो कहते हैं गंधर्व नगरा स्वप्नः मनोरथा, इनका कंपैरिजन, ये सारी वस्तुएं जो बताई गई हैं इनकी तुलना 3 चीजों से की गई है। एक गंधर्व नगरा, कई बार लोग जो हैं कहते हैं ना आकाश में महल बना रहे हैं। अरे गंधर्व लोक तो गंधर्व लोक में होता है, वो अलग है उसका स्थान, वो कहीं यहां पर इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगा गंधर्व लोक। लेकिन कई बार हम लोग हवा में महल बनाते हैं, कहते हैं ना हवा में महल बनाना। अरे भाई महल हवा में थोड़ी बनते हैं, महल तो धरती के ऊपर बनता है। तो मतलब क्या है, इमेजिनरी है। ये एक बात कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं जो हैं ये गंधर्व नगरी के बराबर हैं, मतलब असली नहीं है, इनमें कोई रियलिटी नहीं है, टेम्परेरी है। दूसरा, स्वप्न, बिल्कुल स्वप्न के बराबर है। देखिए स्वप्न लोक में भी यही होता है। आप जब कुछ स्वप्न देखते हैं जब आप उससे पहले, जब आप सोए नहीं हैं, बाद में स्वप्न देखा, बाद में आप जागृत होते हैं। आप स्वप्न जब सो रहे हैं तब देखते हैं, उसकी रियलिटी, उसका अस्तित्व, आपके स्वप्न में जो वस्तुएं थी उसका अस्तित्व पहले नहीं है और स्वप्न के बाद में भी नहीं है।
आप जब पहले जागृत थे और सोने के बाद में आप जब दोबारा जागे, वो कहाँ गई सारी वस्तु? आपने स्वप्न में देखा एक शेर है, एक हाथी है, मेरा एक बड़ा महल है, मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरी कोई रानी है। वो सारी वस्तुएं कहाँ चली गई? स्वप्न तो स्वप्न होता है। ठीक इसी प्रकार से है, ये सारी वस्तुएं हमारे स्वप्न लोक के बराबर जो है बताई गई, जो पहले नहीं होती है, कुछ समय के लिए रहती है और बाद में चली जाती है। तीसरा कहा गया मनोरथ। मनोरथ मतलब जो हम अपने मन से उत्पन्न करते हैं। हम मन से बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब जो हम लोग मन से सोचते हैं वो रियलिटी थोड़ी होती है, वो तो केवल विचार हैं। तो ये भौतिक वस्तुएं केवल हमें कष्ट प्रदान करती हैं। शोक, मोह, भय, मनोरथा। शोका, भय, मोह, आर्तिदाह केवल हमें कष्ट देते हैं। और इनकी तुलना की गई है गंधर्व नगर, स्वप्न और मनोरथ से। तो भागवत में और एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें इसी प्रकार का वर्णन किया है। उसमें बताया है देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसेनेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। उसमें क्या बताया है? देह, ये हमारी देह, हमारा शरीर। आपत्य, कलत्रादिषु, हमारी संतान, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारे पैसे, ये सब हम लोग क्या सोचते हैं? आत्मसैन्येषु, ये हमारी मिलिट्री है, ये हमारी सेना है। सेना किस लिए होती है? सेना हमारी रक्षा करने के लिए होती है। जैसे राजा होता है ना, देखिए यहाँ पर चित्रकेतु राजा हैं, तो चित्रकेतु के बारे में बताया कि उसकी सेना है, उसके मंत्री हैं। इसी प्रकार से एक कॉमन आदमी भी अपनी सेना बना करके रखता है अपनी रक्षा करने के लिए। कैसी सेना है? देखिए, ये मेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे रिलेटिव्स, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे दोस्त मित्र, इनके द्वारा हमें कॉन्फिडेंस रहता है, कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये सारे लोग हैं ना, मेरा घर है, मेरा बार है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरी पत्नी है, मेरे अच्छे बच्चे हैं। तो व्यक्ति जो है आराम से रहता है, सोचता है कि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आत्मसैन्येषु। ये अपनी सेना के बराबर इनको सोचता है। लेकिन देखिए आगे क्या कहा है? असत्सु अपि। असल में ये सब असत्य है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ना हमारे पिता, ना हमारी माता, ना बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, ना हमारा बैंक बैलेंस, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको क्या कहा है? असत्सु। ये असत सेना है, ये सत सेना नहीं है। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट है, कुछ नहीं, सब है मेरे पास में। तो इसलिए भागवत में कहा ये सब असत्य है। देखिए आगे क्या बताया? तेषाम प्रमत्तो। व्यक्ति, मत्ता का मतलब होता है पागल, प्रमत्ता का मतलब होता है प्रखर रूपेण मत्ताः, मतलब बहुत ज्यादा पागल। हम इतने ज्यादा पागल हैं। कई बार हम लोग देखते हैं ना, पागल व्यक्ति जो होता है, पागल क्यों बोलते हैं? वो कुछ देख रहा है लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है, उसको हम पागल कहते हैं। वो देख रहा है कि ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी ट्रैफिक के बीच में खड़ा हुआ है, कहते हैं अरे ये पागल है। तो ठीक इसी प्रकार से भागवत में कहा है हम भी प्रमत्ता हैं, हम भी विशेष पागल हैं।
कैसे हैं देखिए, वो कहते हैं निधनम, हम देख रहे हैं मेरे दादाजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, मेरे सगे संबंधी चले गए, उनका निधन हो गया है। पश्यन् अपि न पश्यति, हम देख रहे हैं और हमें यह भी पता है मेरी जो वस्तुएं हैं जिनसे मैं इतना आसक्त हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, लगा लीजिए आज से 10 साल के बाद 15 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, है कि नहीं? उनको जाना है कि नहीं? लेकिन हम ऐसा सोच करके बैठे हैं मानो सब कुछ परमानेंट है। पश्यन् अपि न पश्यति, देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। न पश्यति, फिर भी नहीं दिख रहा है कि भाई मेरे दादा चले गए, मेरे परदादा चले गए, सब परलोक सिधार गए, मैं सोच रहा हूं मैं जीवित रहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास में ये सब लोग हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि देखिए ये सारी जो वस्तुएं हैं ये शोक, मोह, भया, आर्तिदाह, ये केवल विलाप। इनका फल क्या होता है? इन वस्तुओं से हम जब आसक्त हो जाते हैं, हमारा मोह बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों से शोक, मोह और भय, जीवन में हमेशा भय लगा रहता है, कब कुछ चला ना जाए, कब कुछ खो ना जाए। आर्तिदाह, अनेकों प्रकार के कष्ट हम लोग इनके द्वारा भोगते हैं। तो और इस बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।